नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे मार रहे होंगे। इस गर्मी के मौसम में आप लोग उसी प्रकार से पढ़ाई कर रहे होंगे और उस जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे जिस जुनून से आप लोग इस ओर निकले थे, और इस बात का आशा और ज्यादा कर रहे होंगे कि आप अपने जुनून में कोई कमी नहीं आने दिए होंगे, और यदि कोई कमी आया है तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन, एक बहुत ही बड़े ज्ञानी, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली व्यक्ति का जीवनी के बारे में बताने आया हूं। और उस व्यक्ति का नाम है स्टीफन हॉकिंस। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो आज उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए। एक कहावत है कि जिंदगी में जल्दी जीतना है तो किसी अनुभवी से सलाह लीजिए, और यदि जिंदगी में जीतना है तो फिर मेहनत कीजिए, क्योंकि अनुभव इंसान को जिताने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। एक इंसान का अनुभव आपके लिए उस औषधि का काम करेगा जो औषधि लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में श्रीलंका में दिया गया था। और रही बात मेहनत का, तो ये तो सब कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई फल मिलता नहीं है। आप एक कहावत सुने होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। अभ्यास हमेशा ज्ञान को मात देता है। यदि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो आपका नॉलेज हमेशा उससे हार जाएगा। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास भरा पड़ा है, कोई फायदा नहीं है यदि आपका अभ्यास उस पर नहीं है। हाथी पढ़ा लिखा नहीं होता भाई, लेकिन सर्कस में एक फुटबॉल पर चारों पैर रहकर खड़ा हो जाता है। एक सर्कस के खिलाड़ी जो मौत के कुआं में खेलती है, कोई पीएचडी नहीं किए हुए होता है। हमको तो लगता है कि वो लोग 10th भी सही से नहीं कर रखा होता है। उसे न तो दोलिनी गति पता होता है, ना आवर्ती गति पता होता है, ना आवर्त काल के बारे में कुछ पता होता है, लेकिन वह एक इतना अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ खेल जाता है। जितना अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ खेलने के लिए जो आवर्ती के बारे में जानता है, जो दोलिनी गति के बारे में जानता है, वो भी बेकार है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्टीफन हॉकिंस कौन थे। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश जमी पे पैदा हुए। 8 सालों तक इनके दिमाग में किसी भी प्रकार के बोलने की ढंग से क्षमता तक नहीं विकसित हुई। 8 वर्षों तक। हमारे माँ बाप के बच्चे अगर 1 साल तक बोलना ना सीखे तो तबाह हो जाता है। क्या क्या मुंह में क्या बोलते हैं उसको अजवाइन ठूस देता है। बोलने का डेली प्रैक्टिस कराता है, बहुत चिंतित रहता है, डॉक्टर से दिखवाता है गला, झाड़ फूक सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। और 8 वर्षों तक उनको बोलने का गर्दन से आवाज तक नहीं आया था। वह एक ला इलाज बीमारी से ग्रसित थे। उनका सारा हड्डी जो था एकदम मतलब जो है पैरालिसिस से भरा हुआ था। पूरे अपंग शरीर के साथ एक बहुत बड़ा और महान मस्तिष्क के साथ जन्मे स्टीफन हॉकिंस अपने जुनून, अपनी प्रतिभा, अपने प्रभाव से दुनिया को अचंभित कर दिया। वो अपने व्हील चेयर पर से कभी उठ नहीं पाए, हिल तक नहीं पाए, लेकिन पूरी दुनिया हिला दिया। वो कहते हैं कि इंसान को कभी भी भगवान पे विश्वास नहीं करनी चाहिए। यदि खुद पे विश्वास होगा तो भगवान होंगे।
वे ही कहे थे कि इंसान को हर दिन किसी न किसी चीज की जिज्ञासा जगनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इंसान के अंदर का आत्मा मरे जा रहा है। वे कहते थे इंसान को हर दिन अभ्यास करना चाहिए। यदि वह अभ्यास नहीं करता है तो वह हर दिन अपनी क्षमता को खो रहा होता है। एक ऐसे वैज्ञानिक जो व्हील चेयर पर से जिंदगी में कभी उठ नहीं पाए, मस्तिष्क के सहारे बोल पाते थे, उन्होंने ही कहा था कंप्यूटर हमने बनाया है, कंप्यूटर हमें नहीं बनाया है। आज हम कंप्यूटर पे आश्रित हो गए हैं, लेकिन आप जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे मस्तिष्क में वो क्षमता है कि पूरी सोलर सिस्टम को घर बैठे एक व्हील चेयर पर से रेगुलेट कर सकता है। उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि एक बहुत महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के मृत्यु के ठीक 3 साल बाद उनकी जन्म हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि लंदन और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है, उनका प्रोफेसर बने और एक व्हील चेयर पर रह के पूरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हैंडल किया और बहुत सारे पुस्तकें लिखे भी, बहुत सारे पुस्तक लिखे और उनकी सारे पुस्तक कामयाब रहा। तो आप समझ सकते हैं कि वे व्यक्ति जो हिल नहीं सके पूरी दुनिया हिला के रख दिए, तो हम और आप में कितनी जान है। आज के युवा क्या कर रहा है, 12 से 13 घंटा मोबाइल यूज कर रहा है। अपने जीवन का एक दिन का आधा समय हम टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, तो खुद के लिए जी ही नहीं रहे। हम एक एक चीज का मदद टेक्नोलॉजी से ले रहे हैं। सोचिए हमारा आने वाला जनरेशन का क्या होगा। एक आप पढ़े होंगे चार्ल्स डार्विन का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यदि आप किसी अंग का काम करना बंद कर दे और ऐसा 21 पीढ़ियों तक करते रहे तो 22वें पीढ़ी में वह अंग फिर से विकसित नहीं होगा। जैसे में हम मनुष्य जो है होमोसेपियंस, जिनके पीछे पूंछ तो पहले था लेकिन अब नहीं है। जिराफ, बकरी के समान एक ऐसे जानवर जो हर दिन अपने खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचाई की ओर छूता रहा और छूते छूते पूरे विश्व के सबसे बड़े जानवर में गिनती किया गया। आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने दिमाग का यूज ना कीजिएगा तो आपका डीएनए, आपका जीन आपके बच्चे में जाएगा तो कितना प्रबल जाएगा, कितनी क्षमता वाली जाएगी। जब आप किसी और का सहारा लेके जी रहे हैं तो उसका क्या होगा, आपका क्या होगा जनाबी अली। और आपके साथ साथ आपके बच्चा का क्या होगा, आपके भविष्य का क्या होगा, आने वाले जनरेशन का क्या होगा। सब लोग जो है टेक्नोलॉजी को पूरे समय दे रहे हैं। छोटी से छोटी क्वेश्चन हम टेक्नोलॉजी से देखते हैं, सीखते हैं। हम खुद ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते हैं, यह भी एक समस्या है मेरे साथियों। बस हम आपको धमकाने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा नाम मात्र कर लीजिए और अपने दिमाग की क्षमता को विकसित कीजिए। और टेक्नोलॉजी को हम अपने मानसिक बुद्धिमत्ता से बढ़ाने का कोशिश करेंगे, न कि उसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बढ़ने का कोशिश करेंगे। फिर इसी प्रकार से आपको हम वीडियो लाकर समझाने का कोशिश करेंगे और प्रत्येक अनुभवी, जिज्ञासाशील, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, जिनका जीवनी आपको सीखने के लिए है, लाते रहेंगे और आपके बीच आते रहेंगे।
यदि आपको पसंद आया हो, आपका एनर्जी लेवल हाई हुआ हो, तो एक बार लाइक के बटन दबाइएगा, ताकि हम भी आपके सहारे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। और आपके मन में भी कोई मोटिवेशन चल रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, ताकि हम समझ सके कि आप भी हमारे तरह पूरे गर्म खून और गर्म मिजाज के हैं। तो फिर चलते हैं, फिर कोई नए वीडियो में लाकर आपको जो है भटकते हुए दिशा को सही दिशा देने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।